नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूँ। आज शनिवार है और शनिवार है तो आपको कहानी सुनाने का वादा है और वादे पूरे करने ही पड़ते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आज फिर से आपके सामने कहानी लेकर मौजूद हूँ। आज अक्षय तृतीया है, इसे अक्ति भी कहा जाता है। तो आज आपके जो अक्षय संपदा है, अक्षय वैभव है, अक्षय खुशी है, ये सब बरकरार रहे, इसका कभी क्षय ना हो। ईश्वर से ऐसी ही कामना करता हूँ। स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी है इन दिनों में, आज की तारीख में। तो स्वास्थ्य हमेशा आपका अच्छा रहे, उसमें भी कोई क्षय ना हो, ऐसी ईश्वर से कामना है। लेकिन स्वास्थ्य में क्षय ना हो, इसके लिए ज़रूरी आपको खुद भी प्रयास करने हैं। जो मैं कभी चीज़ें अंत में बोलता हूँ, आज शायद वो पहले बोल दे रहा हूँ क्योंकि मौका अक्षय तृतीया का है। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और अक्षय तृतीया है तो इस दिन का एक और ख़ास महत्व है कि इस दिन एक बहुत बड़े महारथी का जन्म हुआ था हमारी भारतीय संस्कृति में। और वो ऐसा माना जाता है कि वो बहुत क्रोधी थे, लेकिन वो क्रोधी नहीं थे, ब्राह्मण वंशी थे। उन्होंने तप किया और ब्रह्मत्व प्राप्त किया और कालांतर तक रहे और अमर हो गए। आज उन्हीं की ही कहानी आपको सुना रहा हूँ। और आज की कहानी को मैंने नाम दिया है राम से भी पहले हुए एक और राम। और उससे पहले एक छोटा सा दोहा कह लीजिए या दो लाइनें कह लीजिए। वो दो लाइनें बताती हैं कि ये 7 लोग अमर हैं। और वो जो 7 लोग अमर हैं, बस वो पूरी कहानी करीब करीब वहीं से शुरू होती है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश विभीषण कृपः परशुरामस्य सप्तयते चिरजीविनः। यानी कि इस धरती पर 7 लोग ऐसे हैं, ये दोहा तो यही कहता है, 7 लोग ऐसे हैं जो अमर माने गए हैं। इसमें 7 का ही जिक्र है। अश्वत्थामा राजा बलि, महर्षि व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य द्रोणाचार्य के साले और परशुराम। आज की कहानी परशुराम पर ही है। वैसे 8 लोग माने गए हैं जो अमर हैं। उनमें से 8वें मार्कंडेय हैं, जिन्हें खुद शिव ने, भगवान शंकर ने जिन्हें अमर होने का वरदान दिया था। काल लेने आया था, लेकिन काल को भी उस महाकाल ने रोक दिया मार्कंडेय के लिए। आज की कहानी परशुराम जी पर है। परशुराम जमदग्नि और रेणुका के बेटे हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही जन्म लेते हैं, यानी कि आज भगवान परशुराम का प्राकट्य उत्सव है। रेणुका जी ने 5 बेटों को जन्म दिया। 5 बेटे थे उनके, और उन 5 के नाम थे वसुमान, वसुषेण, वसु, विश्ववासु और राम। और ये जो राम है, ये सबसे छोटे थे। और इसी राम ने शिव के तप के बल से अखंड तप किया और शिव से एक दिव्य परशु अर्जित किया, और उसी कारण वो परशुराम कहला जाते हैं। परशुराम हैं वो राम, पर लेकिन वो शिव के फरसा प्राप्त होने के कारण, शिव का एक दिव्यास्त्र लेने के कारण परशुराम के नाम से विख्यात होते हैं। परशुराम जी की जो सबसे खास बात है वो ये है कि अमर तो हैं ही, वो राम के साथ भी हैं, वो कृष्ण के साथ भी हैं, वो त्रेता में भी हैं, वो द्वापर में भी हैं, और लगातार बने रहते हैं। कई दिग्गजों को उन्हें अस्त्र सिखाए थे, कई दिग्गज उनके हाथ के नीचे से निकले थे, ऐसा कहा जा सकता है। और
अस्त्रों का भंडार उनका अक्षय है, अक्षय तृतीया के दिन होते हैं। अस्त्रों का भंडार तो उनका अक्षय है ही, साथ में उनके जो शास्त्र हैं, मतलब जो शास्त्रों का ज्ञान है, वो भी उनका अक्षय माना जाता है। भले ही उन्हें दिखाया गया हो कि वो बहुत क्रोधी हैं और बहुत विनाशक हैं, ऐसा नहीं है। ये सब मिथ की बातें हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कथाओं में या तमाम सारी चीज़ों में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो पराक्रमी है, बेहद पराक्रमी है, बेहद तपस्वी हैं, विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। जैसे कि हनुमान 11वें अवतार माने जाते हैं, परशुराम छठे अवतार माने जाते हैं। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परशुराम कब आए थे। शिव भक्त हैं, तो ऐसी तमाम सारी खासियतें, स्वयं तपोनिष्ठ हैं और कई सारी चीज़ों को अपने अंदर समेटे हुए, और यही हैं हमारे आज के नायक, महानायक, स्वयं विष्णु के अवतार माने जाने वाले परशुराम। ऐसा कहा जाता है कि विश्वकर्मा के 2 दिव्य धनुष थे और उनकी प्रत्यंचा सिर्फ और सिर्फ परशुराम ही चढ़ा सकते थे। ये ऐसा कहा जाता है कि ये उनकी अक्षय शक्ति का यही प्रतीक था कि सिर्फ जो प्रत्यंचा परशुराम ही चढ़ा सके, वो सिर्फ वो काबिलियत, वो पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ आज तक परशुराम जी में ही है। परशुराम जी के जन्म के बारे में 4 श्रुतियां हैं कि वो कहाँ पैदा हुए थे। कुछ लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बलिया जिला है, बलिया के खैरागढ़ में उनका जन्म स्थान है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश के इंदौर महू है, महू के पास ही जानापाव पहाड़ी है, उस जानापाव पहाड़ी में परशुराम जी का जन्म हुआ है। एक और विद्वानों का मत है, कुछ विद्वानों की, अब इन चीज़ों में रिसर्च होती रहती है, सभी अपने अपने तर्कों के आधार पर, उन कुछ साक्ष्यों के आधार पर, कुछ अपनी बुद्धि लब्धता के आधार पर कुछ ऐसा बताते रहते हैं कि वो चीज़ें परिवर्तित होती रहती हैं। और जो तीसरा मत है वो ये कहता है कि छत्तीसगढ़ में है सरगुजा में घने जंगलों के बीच एक गाँव बसा हुआ है, कल्चा गाँव को माना जाता है कि यहाँ पर परशुराम पैदा हुए। फिर एक और विद्वानों का मत है कि उत्तर प्रदेश में शाहजहाँपुर है, तो शाहजहाँपुर में एक जमदग्नि आश्रम है, वहाँ से कुछ दूरी पर परशुराम जी का जन्म हुआ। खैर जो भी है, और बहुत ज़्यादा एम्फेसिस लोगों का ये है कि इंदौर के पास जो महू है, जानापाव पहाड़ी, वहाँ पर परशुराम जी का जन्म हुआ है। परशुराम जी को शास्त्रों की शिक्षा अपने दादा ऋचिक और अपने पिता जमदग्नि से मिली थी, और शस्त्रों की शिक्षा उन्हें स्वयं भगवान शंकर और अपने पिता के जो मामा थे उनसे मिली थी। राजर्षि विश्वामित्र उनके पिता के मामा थे। और जो एक सबसे बड़ी घटना कही जाती है उनके जीवन की, कि उन्होंने अपने पिता के कहने पर माँ का गला काट दिया, माँ की हत्या कर दी। लेकिन सच ये है कि इसकी एक कहानी है, और ये आखिर ऐसा हुआ क्यों, और फिर परशुराम ने क्या किया, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो एक बार इनके जो 4 बड़े भाई थे, ये फल लेने गए थे, फल एकत्र करने जंगल में गए हुए थे, और माँ कहीं भी जंगल से लौट रही थी। तो माँ जंगल से लौट, रेणुका जी, तो एक गंधर्व स्नान कर रहे थे झरने में। अब वो स्नान कर रहे हैं, उनका नाम है चित्ररथ या चित्रसेन, दोनों नाम मिलते हैं। तो चित्रसेन को जब रेणुका जी ने देखा तो उनके मन में कुछ विकार पैदा हो गया। अब कुछ ख्याल आए उनको सोचकर। ये बात जमदग्नि जी को पता लगा कि मेरी पत्नी किसी और के बारे में सोच रही थी। क्रोधित हो गए जमदग्नि, गलत था सही था क्या था। तो जब उनके बेटे आए तो उन्होंने सभी से कहा कि अपनी माँ का गला काट दो। वो 4 जो बेटे बड़े थे वो पशुपेश में आ गए।
माँ का गला, मोहवश सबने मना कर दिया। उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे से कहा कि अपनी माँ का गला काट दो। परशुराम ने, आप देखा ना ताओ, सबसे पहले तो बोले एक शर्त पे काटूंगा, और उन्होंने माँ का गला काट दिया। और बाद में निवेदन किया कि गलती कोई नहीं थी पिताजी। तो पिता खुश भी हुए। पिता ने कहा वरदान मांग लो। बोले बस एक ही चीज़ चाहिए। और जब चारों बड़े भाई ने ऐसा करने से मना कर दिया था तो पिता ने उनको श्राप भी दिया था कि तुम्हारे विचार करने की शक्ति भी खत्म हो जाए, सोचने विचारने का तुम्हें की क्षमता ही ना रहे। तो परशुराम ने वरदान में यही मांगा कि माँ फिर से जीवित हो जाएं, और जो चारों भाई हैं उनकी जो आपने जो श्राप दिया है उनकी सोचने विचारने की क्षमता भी पुनः उनको हासिल हो जाए, और ये घटना जो हुई है इसके बारे में भी किसी को भान ना हो। ये वरदान, ये घटना नहीं आती। असल में कुछ जो चीज़ें बताई जाती हैं, जो दिखाई जाती हैं, वो पूरी नहीं होती हैं। सिर्फ एक पक्ष दिखा दिया जाता है कि यार ऐसा किया, ऐसा किया, पिता की आज्ञा मानी, लेकिन उससे ही बड़ी कि माँ को भी लौटा लाया। जमदग्नि ने तथास्तु कहा, और माँ जीवित हो जाती हैं, और भाइयों को भी सोचने विचारने की शक्ति फिर से हासिल हो जाती है। परशुराम जी के बारे में जो सबसे बड़ी बातें कही जाती है, सभी यही कहते हैं कि उन्होंने धरती को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। ये गलत फैक्ट है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे ये है कि ये खास क्षत्रिय कुल से उनकी दुश्मनी थी, और उसकी दुश्मनी की वजह थी, और वो वंश था है वंश। है वंश के राजा थे सहस्त्रार्जुन। सहस्त्रार्जुन उनके मौसा थे, और है वंशी हैं। लेकिन मूल जो लड़ाई थी और जो थोड़ा दुश्मनी हुई वो थी कामधेनु। कामधेनु जमदग्नि के ही आश्रम में थी। एक बार है वंशी राजाओं ने आक्रमण कर दिया जमदग्नि के आश्रम पर। जमदग्नि ऋषि को तो मारा ही, कामधेनु लेकर गए, लेकिन सबसे बड़ा ये कि जब जमदग्नि जी की हत्या कर देते हैं और जब जमदग्नि का अंतिम संस्कार होता है तो माँ भी चिताग्नि में कूदकर अपने प्राण दे देती हैं। इस बात से परशुराम बेहद नाराज थे, और उन्होंने प्रण लिया कि जब तक मैं है वंश का नाश नहीं कर दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और ऐसा ही उन्होंने किया, और ऐसा कहा जाता है कि करीब 36 बार, 36 बार, वो 21 नहीं, वो 36 है, लेकिन वो सिर्फ है वंश है वंश का उन्होंने 36 बार नाश कर दिया। माँ और पिता की बात थी, कोई भी बेटा शांत कैसे रह सकता है। सबसे बड़ी बात कि परशुराम त्रेता में है, परशुराम द्वापर में है, परशुराम राम के समय है, परशुराम कृष्ण के समय है। और ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण को सुदर्शन दिलवाने में उनका ही योगदान था। तो मैंने कहीं पढ़ा है कि कृष्ण को जो सुदर्शन है वो सुदर्शन तो सिर्फ और सिर्फ विष्णु के ही पास है, कृष्ण के ही पास है। वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को अग्नि ने दिया है। लेकिन शायद देखिए कहानी भी है कि उसके पीछे परशुराम जी का योगदान माना जाता है। विष्णु ने उन्हें उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर हमेशा रहने का, कल्पांत तक रहने का आशीर्वाद दिया था, और कहा था कि तुम धरती के अंत तक तपलीन रहोगे, तपस्या में लीन रहोगे। और इसके बाद कहा जाता है कि वे महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। एक और बहुत खास बात, भगवान गणेश को हम लोग एक दंत कहते हैं, एक दंत दयावंत। वो एक दंत भी परशुराम जी की ही देन है। परशुराम एक बार भगवान शिव के दर्शन करने के लिए गए, लेकिन गणेश ने रोक दिया। गणेश को आदेश था कि भैया आपको भगवान के सुरक्षा में रहना, आप पिता भी हैं। गणेश से युद्ध हुआ। गणेश शिव पुत्र और एक शिव भक्त, तो शिव पुत्र पर शिव भक्त भारी पड़ते हैं, गणेश पर परशुराम भारी पड़ते हैं, और युद्ध में
उनका एक दांत टूट जाता है और इसी के बाद एक दंत कहलाते हैं। दोस्तों, माँ की कोख से आपको जीवन मिलता है। माँ की कोख से आप पैदा होते हैं। जन्म माँ से है, माँ की कोख से है। जीवन माँ से ही है और माँ से बड़ा कोई है भी नहीं। लेकिन श्रेष्ठता, योग्यता आपको अर्जित करनी पड़ती है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, कोई विकल्प नहीं है। लगातार खुद को घिसिए, लगातार खुद को मांझिए और श्रेष्ठतर होते चले जाइए। और श्रेष्ठता भी ऐसी, और जब आपको ईश्वर का सानिध्य चाहिए, ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए, सही मानो वैसे तो ईश्वर का आशीर्वाद सभी पर है, लेकिन ईश्वर से वरदान चाहिए। आप चाहते हैं कि आपके समक्ष, आपके सामने ईश्वर का प्राकट्य हो जाए, तो उसके लिए विलक्षण होना पड़ता है। कुछ ऐसा पैदा करना होता है कि आप ईश्वर को मजबूर करें, ईश्वर को मजबूर कि वो आपके तप से अभिभूत हो जाए। और तप, ये जो 2 अक्षर का शब्द है तप, ये आसान नहीं होता। छोटी छोटी चीज़ों में जिनमें हम घबरा जाते हैं, तो वो तप है। तप वो अखिल ब्रह्मांड का स्वामी प्रसन्न होता है। हनुमान, बलि, परशुराम और वो जो 8 नाम आपको बताए थे, वो विलक्षण ही है। ईश्वर तो आपको वरदान देने के लिए तत्पर हैं। वो तो चाहते हैं कि उनके पास तो वरदानों का पिटारा खुला हुआ है, बस कोई मांगे तो। लेकिन बस उन वरदानों को पाने के लिए आपकी साधना में वो शक्ति होनी चाहिए। अगले शनिवार शाम 6 बजे फिर एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे, यानी अतुल को। हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हों तो हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 70000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।